आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो मैथ का टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था सर्कल वृत्त। अब लोग अपने क्या 7 टाइप के क्वेश्चन उसमें कर चुके। 8 नंबर की बात करें तो ये क्या है, एक सर्कल और ये बीच में अपने खींच दिया व्यास। ये क्या बना दिया? व्यास। अब यदि अपने इसको हटा दें तो ये जो रह गया, ये रह गया अर्धवृत्त। क्या रह गया? अर्धवृत्त। अब यदि अपने से पूछे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आ गया पाई आर स्क्वायर। ये तो गया पूरा वृत्त, आधा करने इसलिए बटा में 2। उसके बाद में यदि अपने से जो यहां मिस्टेक जो होती है वो यहां होती है इस टाइप के क्वेश्चन। यदि अपने से पूछ लिया कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो देखना एक पहले तो ये पूरा घिरा है तो फॉर्मूला रहता है 2 पाई आर। अब अपने क्या कर दिया, इसको तो हटा दिया, यानी ये ऊपर वाला घिरा रखा है, आधा रखा है यानी इसका आधा 2 से भाग दे दिया, यानी क्या आ गया, ये जो अपने को फाइंड करना है इतना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर। और परिधि का मतलब होता है 1 राउंड। अभी 1 राउंड पूरा नहीं हुआ, यदि यहां से चालू किया तो यहां पहुंचे, यहां से चालू किया तो यहां पहुंचे। अभी राउंड कैसे पूरा होगा? इसको बीच में जोड़ने पर। और ये है क्या? व्यास। इससे अपने साथ में क्या लिखना पड़ेगा? प्लस व्यास। अब देखो, यदि अपने से कहे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा में 2। और अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो पाई आर प्लस व्यास। जैसे हमने को ये कह दिया, एक वृत्त की परिधि जो है वो है 88 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? बहुत इजी सा प्रश्न है, परंतु मोस्टली जो है वो वृत्त की परिधि तो 88 होगी, अर्धवृत्त की आधी करके 44 उत्तर कर जाते हैं, जो क्या हो गया अपना गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि सिर्फ अपने को कहां पाई आर की है, आधा की है, तो इसका मतलब यहां तक किया है, ये अभी जोड़ा नहीं। तो सिर्फ 44 का आंसर यदि अपने पूछे तो ये जो परिधि भाग पड़ा है इतना ही हुआ है, पूरा अर्धवृत्त की परिधि पूरी नहीं हुई। चाहे अपने ये कहते अर्धवृत्त का परिमाप तब पूरा होएगा जब उसमें क्या जुड़ेगा? व्यास जुड़ेगा। अब देखना, अपने पहले टाइप में किया था परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है वो होता है 22:7। अब देखना 22 गुना 44, इधर 14, 22 किया 66, इधर 7 किया 21, 22 चौका 88 और इधर ये 28। अब अपने को यहां बात क्या समझ आनी चाहिए कि वृत्त की परिधि 88 है तो व्यास कितना होगा? कितना होगा? ये 28। चाहे फिर अपने वो फॉर्मूला लगाए कि परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, 2 पाई आर बराबर 88, 2 गुना 22/7, त्रिज्या अपने को निकाल लेंगे 88 आर 88, ये पक्ष अंदर करो, 7 ऊपर चला गया, 2 और 22 नीचे, 22 चौका 2 से 2 7 नहीं 14 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ गई? त्रिज्या। तो व्यास कितना हो गया? 14 का 2 गुना 28 सेंटीमीटर। और ये पूरा 88 है, ये कितना हो गया? आधा में। यहां आपने ये कह दिया 2 पाई आर यानी कितने? 88 बटा में 2 यानी 44, तो ये आ गया प्लस 28 ये हो गया। तो आंसर क्या होगा? 8 और 4 12, 6 72 सेंटीमीटर अपने को क्या करना है इसका आंसर करते हैं। जल्दबाजी में यदि अपने आंसर 44 कर दिया, आधा ही करे, फिर ये क्वेश्चन क्या होगा? अपना गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि यदि अपने से पूछे कि अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर प्लस व्यास। अब यदि अपने से ये बात करें, ये एक सर्कल है, ये आधा हो गया। अब सर्कल के कितने भाग हो गए? 4। अब सिर्फ अपने को ये भाग निकालने के लिए कहते हैं इसका ये, ठीक है। तो पूरा तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब चौथा हिस्सा है इसलिए बटा में 4, और इसको अपने क्या कह देते हैं? चतुर्थांश, चाहे क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा में
अब इस टाइप में अपने को क्या ध्यान रखने, तीन फॉर्मूले अपने को ध्यान रखने। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर बटा में 2, अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो पाई आर प्लस व्यास, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर बटा में 4। इसके अलावा लास्ट जो इसमें और है सर्कल से रिलेटेड, देखो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो सर्कल के किसके साथ इंडिकेट होंगे, वर्ग के साथ, आयत के साथ। तो जब वो सारे टॉपिक हो जाएंगे तब वहां वो क्वेश्चन उसमें अपने को निकाल लेंगे लास्ट में। उसके बाद में नंबर 9 की बात करें तो वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले अपने क्वेश्चन क्या था, 10% 15% बढ़ा दिया जाए। तब अपने क्या किया था कि सर्कल की त्रिज्या जो है वो 100 मानी थी, मानने को यहां भी अपने 100 मान सकते हैं। जब अपने को 4 गुना 5 गुना 7 गुना ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो पहले अपने त्रिज्या इसको मानने की कोशिश करनी है, 1 की 100 भी मान सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना, यदि अपने 100 मानते हैं तो यहां लिखते 400। अब 1 लिखा है तो 1 का 4 गुना 4, क्योंकि फिर आगे जाके 2 जीरो से 2 जीरो वो कट जाएंगे। तो वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, इधर 1 गुना 1 और इधर 4 गुना 4, 1 और इधर 16। यदि अपने सोचे कितना गुना, तब तो बढ़ गया 16 गुना होने की होगी, कितने गुना होने की होगी 16 गुना। यदि परसेंटेज की बात करें तो 1 था 16 हो गया, 1 था 16 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 15 बढ़ गया। कितने पर बढ़े 1 पे, परसेंटेज की बात यानी 100 पे, 15 को 100 से किया यानी 1500% उसमें क्या हुआ है वृद्धि। देखो कितने गुना हो गया 16 गुना, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 1500% क्या होगी वृद्धि हुई। जैसे अपने को ये कहे वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो 3 गुना कर दिया जाए तो ये तो क्लियर है कि पाई से पाई कट गया, यहां 1 1 है, यहां 3 गुना यानी 3 का स्क्वायर। जितने वो गुना करे, जैसे 3 गुना किए तो स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 गुना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अपने को इधर पता है कि 1 का स्क्वायर ये है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और उधर हो गया 3 का स्क्वायर 9। अब 1 से 9 हो गया यानी 9 गुना, और परसेंटेज की बात करें तो 1 से 9 हुआ यानी 8 हो गई, 8 बटा 1 गुना में 100, 800% क्या हुई है ग्रोथ हुई। देखो इसके अलावा यदि अपने को ये कह दे कि वृत्त की त्रिज्या को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जितने गुना कर रहे हैं सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट। जैसे 4 गुना कर दिया जाए तो परिधि भी 4 गुना हो जाएगी, 10 गुना कर दिया जाए तो परिधि भी 10 गुना। जैसे मान लो कि 10% बढ़ा दी जाए तो परिधि भी कितनी बढ़ जाएगी 10% बढ़ जाएगी, यानी परिधि पर सेम इफेक्ट रहते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो ये अपने को ध्यान रखें, जितने वो गुणा करें उसका क्या कर दिया जाए स्क्वायर कर दिया जाए, तो अब आंसर पे पहुंचेंगे। जैसे मान लो 5 गुना करता है, कितने गुना 5 गुना, तो क्षेत्रफल जो है वो 5 का स्क्वायर नहीं 25 गुना क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह अपना मैथ का जो फर्स्ट टॉपिक है सर्कल वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो छायांकित वाक्य एरिया है या जो सर्कल का पार्ट है क्या वो किसी अदर टॉपिक के साथ अटैच होएगा, पहले उसको क्लियर करेंगे, फिर अपने एक टॉपिक जो है वो मेंसुरेशन से इकट्ठा करेंगे ताकि सारों को वो आपस में जोड़ सके। तो थैंक यू।